यहाँ पे 50 लोग हैं आपके? हाँ 40-50 लोग हैं। ये मेरी ओवरऑल फैक्ट्री है। दिस आर द हैंड वर्कर। फ्रॉम जीरो यू स्टार्टेड? एकदम 0 to 0। जैसे किसान होता है ना, हाँ। अपना बीज लाता है और फिर बोता है, वही चीज मैंने की है अपने इसमें। ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन? सही, मेरा आइडिया आया फैशन टीवी देख के आइडिया आया। मेरा एम था, मैं मिडिल क्लास को हाई क्लास बनाना चाहता था। इतने लोगों को से काम सीखा, आया। पापा की सब्जी की दुकान है, तो वहां से मेरे को थोड़ा सा बिजनेस था, तो फिर बिजनेस की तरफ ज्यादा माइंड चला गया। बीड्स वर्क है, हैंड वर्क है, जरदोजी वर्क है, तो सारा टेक्निक यूज कर रहे सारा। जो आजकल जो कारीगर है वो ये चीज काम करना ही नहीं चाहता। क्यों? वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि हमारे पास ऐसे रेट नहीं मिल रहा। रेट नहीं मिल रहा, लेबर शॉर्टेज है। अगर लेबर अच्छी है तो उनका अमाउंट नहीं मिल पा रहा जितना उनकी वर्थ है। कितना मिलता है नॉर्मली इनको सर नॉर्मली जैसे सेल के अकॉर्डिंग इनको 600 से 700 रुपया 12 घंटे का मिलता है, तो इनके अकॉर्डिंग की वर्थ बहुत कम और ये है। कितने का बिकेगा? 20,000 18,000 ऐसे आएगा। इसके बाद हमारा एक कटिंग प्रोसीजर चलता है, ऐसे मार्किंग करके अकॉर्डिंग टू साइज, जिस भी क्लाइंट का जैसा भी होगा उस साइज में मार्किंग कर लेते हैं। ये मेजरमेंट शॉप में होगी? ये मेजरमेंट शॉप में होता है। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद फ्री जाता है मास्टर के बाद रीकटिंग के लिए। अच्छा। रीकटिंग के बाद होगा, फिर स्टिच होते ही पीस फिर जाएगा ड्राइक्लिंग पे। ड्राइक्लिंग के बाद फिर इसकी फिनिशिंग होगी। कोई तो धागा दिखाइए। हाँ, लॉकडाउन के अंदर सब स्टक हो गया था, जो फिर थोड़ा सा। तो अब इसका क्या करोगे? अब सर ये ऐसे तो कुछ नहीं करा, जब से कोई क्लाइंट आता तो दे देता, अदरवाइज ये डमी है, हमारी जो लागत है वो लगी हुई है इसमें। अच्छा। कि अभी और खराब भी हो रहे हैं? हाँ खराब हुई डस्ट में, कुछ पीस को लेके भी हम थोड़ा सा वो रहते हैं डिप्रेशन में कि कब कैसे क्या होगा। ये बहुत सारा स्टॉक ऐसा डम हो गया। कितने रुपए का स्टॉक था ये? सर होगा अराउंड होगा 30-40 लाख का तो होगा। पापा क्या सोचते हैं जब ये देखते हैं? जैसे क्लास के सबमिशंस मिलते थे तो मेरे पापा ऐसा होता नहीं था, पापा देते थे पर इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो बड़े घर के लोग आते हैं, जो अच्छे रईस आते हैं, तो उनको काम करना नहीं होता था। वो मैं उन लोगों के सबमिशंस करता था, अपने सेमेस्टर की फीस भर देता था। तो उसके बाद मैंने कब स्टार्टअप किए, फिर मेरा बंद हुआ खुला सारा। तो आपका मिशन क्या है? एकदम लोअर को एकदम हायर बनाना। आप ओबीसी कम्युनिटी के हो? मैं सर हाँ ओबीसी कम्युनिटी में, मैं सैनिक। और आप मतलब आपकी डिजाइन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप और ओबीसी को जानते हो? नहीं, ऐसा मैं ओबीसी में तो मेरी कम्युनिटी में किसी को नहीं जानता। क्यों नहीं? वो इसमें क्यों नहीं है? वो सही ऐसे नहीं है कि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है सर। मैं होम टाउन में, जैसे मैं जिस होम टाउन से आता हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है ना। वहाँ पे कुछ सिलाई के हैं, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है। सब वहाँ पे सारा फार्मिंग ज़्यादा होता है, लेबर लोग ज़्यादा रहते हैं, वो सब ज़्यादा है। टेक्सटाइल का जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, उसके हायर लेवल में ओबीसी नहीं ना सर, उसमें कोई high level में मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर हो तो मुझे पता नहीं, कोई मेरी जितने मैंने अभी ऑब्जर्व किया 10-15 साल में, मुझे ऐसा कोई नहीं टकराया अभी तक। उस टॉप लेवल के जाने के लिए आपके पास बैक पैसा होना चाहिए, कमर होनी चाहिए, डिजाइनिंग की पार्ट या सपोर्ट होना चाहिए। आज के दिन अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो वहाँ की फीस लाइक साल की 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो वो गरीब लोग ना अफोर्ड कर पाता उन चीज़ों को लेकर। और इसमें मिडिल मैन भी होते होंगे? मिडिल मैन तो होते ही हैं, बीच में तो खाने वाले तो इतने होते हैं। आप बताइए कितने, कैसा मतलब सिस्टम कैसा है? जैसे हर लेवल पे है? हर लेवल पैसा। जैसे अगर मैं डिजाइनिंग पार्ट से किसी को ढूंढूंगा किसी का, तो वो बताएगा। अगर मैं किसी मार्केट में घर भी ढूंढने जाता हूँ, एक ब्रोकर मिलेगा बीच में, तो वही काम इस इंडस्ट्री में भी है। तो वो लोग वहाँ पे दिखेंगे कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, कैसे वो गाइड करेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, कि वो चीज़ें लेके सारी चीज़ें। मगर हुनर उनके पास नहीं? हुनर नहीं है सर उनको। हुनर आपके पास है, मगर वो डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, ये चीज़ें होती है सर। आपका विजन क्या है? मतलब आज अगर मैं यहाँ 10 साल बाद आया तो यहाँ क्या होगा? सर मेरा विजन है, अगर मैं आप 10 साल में मैं अब रहा तो मैं आप सोलो, मेरे विजन के अंदर मेरी जो लेबर है जो मेरे से कनेक्टेड होगी, मैं उसको बहुत अच्छे से काम करवाऊंगा, और अच्छा जिस काम के अंदर उनको बहुत प्रमोट करूंगा मैं सर। आप थोड़ा करके भी देख सकते हैं। ये थ्रेड है, जिसे जरदोजी वर्क बोलते हैं। ये अपने 100 साल से चलता आ रहा है, 200 साल से चलता आ रहा है। अपना दरदोजी इंडिया का बहुत फेमस है। सारा ये कलकत्ता से दरदोजी जगह अपना ज़्यादा उठा है। जो अपना इंडिया है ऊपर हैंडक्राफ्ट के लिए, तो इसी लोग जो परचेज करने आते हैं, जो फॉरेन के लोग आते हैं, अपने इसी क्राफ्ट को लेने आते हैं। हैंडीक्राफ्ट को चाइना ज्यादा मतलब मशीन? चाइना मशीन करता है सर साहब। चाइना का हैंडीक्राफ्ट कैसा है? इतना अच्छा नहीं है सर, हमारा अच्छा है। अपने पास लेबर्स भी अच्छी है, अपने पास काम करने में भी अच्छा है। मैंने थोड़ा ये टेढ़ा लगा दिया। वो ठीक लगा नहीं, वैसे सही लगा है, इस लाइन में ही है। इसमें जाना है? हाँ इसमें, हाँ यहाँ से उठाओ, अब जी इजी हो जाएगा। तो वैसे सर आप जानते ही है सारी चीजें। their mind is trained to focus and this takes years। मतलब ये करने में सालों लगे, हाँ है ना?
और नॉर्मल बात जैसे मुझे भी यहाँ आपने बैठा दिया, हाँ 5 घंटे बैठा दिया, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, सब नहीं मैं कहूँगा भैया छोड़ो मैं जा रहा हूँ, हाँ है ना। नॉर्मल Sir, they are जिसने ये sitting काम in नहीं the- ये तो एक प्रकार से ये floor. तपस्या हो रही है, घोर और तपस्या का पैसा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए इनको, इनकी मेहनत का मेहनताना ही नहीं मिलता। वही, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अटेंशन इकोनॉमी। और जो कर रहा है उसको वैल्यू नहीं मिल रही, और बिचौला वैल्यू उठा के ले जा रहा है, वो तो सर पहले और ले जाता है वो कुछ नहीं कर रहा है। सर। जैसे अगर मेरे को चाहिए तो जो बिचौला आता है वो क्लाइंट पहले ही उसका पैसा पहले तो उसको देना पड़ता है, बिचौले को पहले देना पड़ता है। क्योंकि जो नेटवर्क इसको खरीदता है उसमें इनकी पहुंच नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है, उसकी पहुंच है तो सर वो सारा प्रॉफिट तो वही ले जाता है। वही ले जाता है ना। मैं तो जो 2 रुपए कमाता हूँ तो समझ लो इनमें से 1 रुपये 75 पैसे इन लोगों को देता हूँ, मैं 25 पैसे में अपना पूरा घर का गुजारा चलता हूँ और फैक्ट्री चलाता हूँ। वो इसलिए इनको भी देना जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पास वो 25 पैसा भी नहीं आएगा। वही फर्क तो वही है। हाँ 5 लाख का बिकेगा, आपका 20,000 का बिकेगा, वही फर्क है। वही फर्क है, फर्क हुनर में नहीं है सर। हुनर तो सेम ही है सर, है ना, वही हुनर तो वही मैं एकदम कह रहा सेम है। करने वाले हम हैं, कराने वाले हम लोग हैं। सब चीजें ऐसा नहीं है कि हमने कभी सीखा नहीं है, सब कुछ आता है सर, कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं सर। वो चीज हुनर गया जो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला हम लोगों को जो मिलना चाहिए, एंट्री नहीं मिल रही ना, एंट्री नहीं मिली वहाँ उस तो जगह वही मैं कह रहा हूँ कि एंट्री मिलनी चाहिए। हाँ हर व्यक्ति को एंट्री मिलनी चाहिए, हमें आप भी, लोगों को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। तो सर वो ही इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ, उसी प्लेटफॉर्म के लिए हमें आपके पीछे ही है हम भी, कि कैसे हमें तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो जिसकी पहुंच नहीं है उसको सिस्टम के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, सिस्टम को कैसे खोला जाए, ये मेरी कोशिश है, ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अब देखते हैं। ये देखो अपना एक कोटिंग का प्रोसीजर है, ये आप करके देख सकते हैं, अभी मार्किंग की है। ये नेहरू जैकेट काट रहे हैं आप? अच्छा, ये नेहरू जैकेट्स है जो हमने पर्टिकुलर अभी इंस्टेंट आपके लोगों के साथ। ये नेहरू जैकेट जो है, ये पता है कैसे पहला वाला कैसे बना था, आपको मालूम है? नहीं, मेरे जो परदादा थे उनके घर में एक टेलर काम करता था, उसने बनाया था। तो जो चलता आ रहा है नेहरू जैकेट तो सदियों से चलता आ रहा है, तो आज भी इसी का नाम नेहरू जैकेट है। बट उसने क्या किया, कुर्ते पजामे का कॉलर उसने सूट पे लगा दिया। सूट पे लगा दिया। उनके पोते के पोते हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं यहाँ ऐसे। हाँ इसको, हाँ ऐसे, हाँ स्ट्रेट, देन हाँ राउंड। थोड़ा टेढ़ा कट सकता है भी, कोई बात नहीं, वो तो स्टिचिंग में आ जाएगा थोड़ा सा। नहीं इतना अच्छा नहीं कर, बहुत अच्छा काटा है। थोड़ा अच्छा नहीं है। थोड़ा तो फर्क आएगा ही आएगा। थैंक यू जी, परफेक्ट कर दिया। ये आपके लिए मैं आपके ऑफिस में लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। लोगो बनाया, ये हमने हमारा लोगो बनाया है जो सर की इनिशियल्स के साथ है। वेरी गुड, थैंक यू RG। थैंक यू थैंक यू सर। नमस्कार। अरे उल्टा कर दिया, नहीं उसको फिर से दबाओ, ये